हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हर कोई सिर्फ एक नाम से ही डरा हुआ है एंड दैट इज डेविन एआई। US-based startup has introduced an AI software engineer called Devin. The AI tool can change the game. And today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. हर कोई कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खतरे में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने लैपटॉप तोड़ रहे हैं, अलग फील्ड में शिफ्ट हो रहे हैं एंड यहाँ तक काफी ज्यादा ट्वीट्स भी आ रहे हैं दैट बाय बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अलग ही लेवल की हाइप बन रखी है इस टॉपिक पर। सभी के अपने व्यूज हैं, सभी के अपने ओपिनियंस हैं एंड सही बात तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई आई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक अ लॉट। मैंने काफी सारी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी, ब्लॉग्स पढ़े, वीडियोस देखी, टेक डिस्कशन में पार्टिसिपेट लिया एंड नाउ आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम एंड दैट इज that this Devin AI or any other AI in the future will never be able to replace human software engineers. But क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं आएगा? क्या जिस तरीके से हम पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चेंज डेफिनेटली आएगा। These AIs will definitely bring a wave of changes. एंड इसका इम्पैक्ट सिर्फ एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एंड आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट अस ट्राई टू नो व्हाट चेंजेस और व्हाट इम्पैक्ट विल दिस एआई हैव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई एम हर्षित रेहन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एआई के बिना हमारी लाइफ कैसी थी। एआई के बिना क्या हुआ करता था कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी इंजीनियर हैं वो जब कोड करते थे एंड उन्हें कोई इश्यूज आते थे तो वो अपने इश्यूज को गूगल पे सर्च करते थे एंड वहां से उनको मोस्ट प्रोबेबली स्टैक ओवरफ्लो का लिंक मिलता था जहां पर उनको अपने इशू के रेजोल्यूशंस मिल जाते थे। वो वहां से उस रेजोल्यूशन वाले कोड को कॉपी करते थे एंड अपने कोड में पेस्ट करते थे। तो कॉपी पेस्ट वाला काम तो चल ही रहा था। देन उसके बाद आया एआई लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, बार्ड एटसेट्रा। इन सब ने क्या करा? इन सब ने आपके इशू के रेजोल्यूशन को डिफरेंट साइट्स पे सर्च करा एंड उसका एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन आपको फाइनली लाके दे दिया। करेक्ट? आपको डिफरेंट जगह जाकर उसका सोल्यूशन सर्च नहीं करना पड़ा, आपको उसका सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल गया। बट इसके अंदर आपको अपना इशू एआई से पूछना जरूर पड़ा था, है ना? अब इसके बाद आ रहा है डेविन एआई। डेविन एआई के पास हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है। उसके पास अपना टर्मिनल है, अपना कोड एडिटर है एंड अपना ब्राउजर भी है। तीनों चीजें हैं उसके पास। अब अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम दोगे जो आपको अपने कोड में फिक्स करनी है, देन वो आपके कोड का फाइल सिस्टम समझ के पूरा कोड समझ लेगा। देन उसके बाद सही फाइल्स में जाकर कोड चेंजेस भी कर देगा एंड देन उसको टर्मिनल से रन करके ये भी चेक कर लेगा कि क्या वो कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एंड अगर टर्मिनल में कुछ एरर लॉग्स आते हैं या फिर कुछ भी एरर आता है, देन वो उस एरर को लेकर अपने वेब ब्राउजर में सर्च भी कर लेगा एंड वहां से करेक्ट सोल्यूशन लाकर कोड में इंप्लीमेंट भी कर देगा, है ना? जो हम सारा का सारा काम मैनुअली करते थे उसने इसे ही ऑटोमेट कर दिया, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन गया। उसको अभी भी डेटा पे रिलाई करना पड़ता है सॉल्यूशंस निकालने के लिए। उसके पास अपना माइंड नहीं है एंड दैट इज वेयर ह्यूमन कम्स इन। हम अपना पूरा कोड, पूरी फंक्शनैलिटी डायरेक्टली डेविन के हाथों में नहीं दे सकते। डायरेक्टली डेविन क्या, किसी भी एआई के हाथों में नहीं दे सकते। अगर वो कोई कोड चेंजेस करेंगे भी सही, तब भी उन कोड चेंजेस को रिव्यू करने के लिए एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एआई पे रिलाई करना कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें सही नहीं है, क्या चीज एथिकल है, क्या अनएथिकल है। उन्हें इन सब की नॉलेज नहीं है। डेविन ने जो कोड लिखा है, क्या वो कंपनी के एग्जिस्टिंग कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या नहीं करता? क्या उसका जो कोड है वो स्केलेबल है या नहीं है? क्या उस पर्टिकुलर कोड या फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने का कोई ज्यादा एफिशिएंट वे है या नहीं? एंड ऐसे ही न जाने कितने ज्यादा क्वेश्चंस एंड रीजंस हैं जिनका आंसर सिर्फ एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही दे सकता है। एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। बट देन चेंज क्या आया फिर? इस डेविन एआई का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड पे ऐसा क्या इंपैक्ट है? इसका इंपैक्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वर्क प्रोफाइल पे। जितना भी मैनुअल एंड लेबरस काम है वो सारा का सारा ये डेविन एआई संभाल लेगा। बट यू नीड टू बी देयर टू रिव्यू दैट वर्क। आपको उन चेंजेस को रिव्यू तो करना ही होगा ना। एंड दैट इज व्हाई हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक्सपेक्टेशन एक लेवल ऊपर बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनसे अगर एक्सपेक्टेड था कि वो टेस्ट केसेस लिख दें, थोड़े बहुत कोड चेंजेस कर दें, तो अब उनसे एक्सपेक्टेशन होगी कि वो इन्हीं चेंजेस को रिव्यू कर दें, क्योंकि चेंजेस तो डेविन एआई कर ही देगा। अब उनसे एक्सपेक्टेशन होगी कि वो इन चेंजेस को रिव्यू कर दें। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन चेंजेस को रिव्यू करा करते थे उनसे अब एक्सपेक्टेड होगा कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें एंड उससे रिलेटेड टास्क बनाएं एंड उनको कंप्लीशन तक कैसे लेके जाना है वो बताएं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये वाला काम करते थे उनसे भी एक्सपेक्टेड होगा कि वो आर्किटेक्चर लेवल पे चेंजेस को देखें। एंड दैट इज हाउ ये जो अपस्किलिंग है ये ऊपर प्रोपोगेट होती चली जाएगी एंड हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो एक्सपेक्टेशन है वो एक लेवल ऊपर बढ़ जाएंगे। ओके, बट अभी तक हम सिर्फ हैप्पी केस ही कंसिडर कर रहे हैं। हैप्पी केस मतलब कि सब कुछ सही ही हो, हर एक कंपनी डेविन एआई को हायर भी कर ले,
डेविन एआई हर एक कंपनी का कोड स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम समझ भी ले एंड देन उसके बाद सब कुछ समझ के सही कोड चेंजेस भी कर दे। अगर ये सब कुछ सही होता है तब हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, तब हमारी जो अपस्किलिंग है वो हर लेवल पे प्रोपोगेट करने लग जाएगी। बट अगर डेविन एआई किसी भी लेवल पे फेल हुआ तो हमारे लिए चेंजेस नॉर्मल ही रहेंगे एंड ये होना काफी ज्यादा प्रोबेबल भी है, क्योंकि डेविन एआई अभी तक किसी भी एक्चुअल कंपनी के कोड पे टेस्ट नहीं हुआ। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे पता लगे कि डेविन एआई डिफरेंट कंपनी के कोड स्ट्रक्चर को समझ भी लेता है एंड वहां पर सही चेंजेस भी कर देता है। एंड इसमें क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर डेविन एआई कितना सिक्योर है हमें ये भी नहीं पता। अगर इसमें थोड़े से भी सिक्योरिटी इश्यूज हुए तो जितनी भी डेटा ड्रिवन कंपनीज हैं जिसके अंदर डेटा सिक्योर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कंपनीज कभी भी डेविन एआई को हायर ही नहीं करेंगी। एंड अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी की सारी गाइडलाइंस, इन सबको फॉलो करता भी है या नहीं। अगर वो इनमें से किसी एक को भी फॉलो करने में अनसक्सेसफुल रहा तो उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मार्केट में आना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। सो माई होल पॉइंट हियर इज टू से दैट फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इसीलिए ट्राई टू फोकस मोर ऑन योरसेल्फ. Try to upskill, learn new technologies, learn new things, and stop worrying about if AI is going to take your jobs away. Because if you are skilled enough, no AI will ever be able to replace you. And जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, that we are in an era of digitalization. ये era start हुआ था 1990s 2000 में, जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए, देन फोन्स आए, देन इंटरनेट आया, देन स्मार्टफोन्स आए, एंड ऐसे ही हम इवॉल्व होते गए। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो पाया एंड कलेक्टिवली वी वर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज। एंड सिमिलरली डिजिटलाइजेशन के काफी सारे गोल्स हैं विच वी नीड टू अकम्प्लिश। हेल्थ क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, आई मीन द इश्यूज आर अनलिमिटेड एंड इन्हीं सबको सॉल्व करना डिजिटलाइजेशन का गोल है। एंड ऑल दीज AIs, be it ChatGPT, Gemini, Bard or even Devin AI, they all will help us in achieving these goals faster. They all will act as a catalyst जो हमारे डिजिटलाइजेशन वाले रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। जो गोल्स हमने 2080 2090 के लिए देखे थे, वो गोल्स इन सारे कैटलिस्ट की मदद से हम अभी 2030 या 2040 में अचीव कर पाएंगे। एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रू पावर ऑफ AI. ये यहाँ पर आपकी जॉब्स देने के लिए नहीं आया है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने तो AI बनाया है यार, हमारी जॉब ले लेगा वो। ये यहाँ पर आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए आया है ताकि आप जो मैनुअल एंड लेबर वर्क है वो AI पे छोड़ सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन बिगर प्रॉब्लम्स। एंड ऑन दैट नोट, ऑलवेज ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ एंड यू डोंट नीड टू फेयर दिस Devin AI or any AI for that matter. That's all from my side. This is Harshit Rayan signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.